रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। थैंक यू स्टैंड। हम कह रहे हैं कि -2 से बड़ा है येलो रेंज, -2 से इनफाइनाइट तक होगा। इधर का कॉलम, इस कॉलम में -2 से छोटे हैं, मतलब कहाँ जाएंगे, -इनफाइनाइट जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें मालूम है, इतनी बातें अगर हमको मालूम है। आइए, अगर x को -2 से बड़ा ले लेंगे तब तो मॉड हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये x + 2 बन जाएगा। मॉड हट गया बेटा, क्यों? क्योंकि अपने रूट से बड़ा है ना, जब -2 से बड़ा ले लोगे तो ये वैल्यू कुछ डेफिनेशन से, अगर फंक्शन पॉजिटिव है अगर फंक्शन 0 है तो 0 माइनस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हमने क्या कर दिया, यहाँ मॉड हट गया और यहाँ -x है ही और <2, x से x कट जाएगा, ये क्या आएगा आपका 2 <3। ये तो सही है ना, फॉरएवर, ये तो फॉरएवर होगा, हमेशा सही है। हमेशा सही होता क्या, x का कोई भी वैल्यू ले लोगे x तो कट ही जाएगा, तो 2 <3 आएगा, बात हमेशा सही है। मतलब ये पूरा कॉलम ही सही है, तो आंसर क्या आएगा आपका, x आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से इनफाइनाइट, ये पूरा कॉलम ही सही है। ठीक है, इस पूरे कॉलम के लिए ये हमेशा सेटिस्फाइड है। आगे बढ़ते हैं, -2 से आगे, अब पीछे आते हैं। जैसे ही -2 पीछे आएंगे तो अगर x + 2 की वैल्यू <0 हो जाएगी। अगर x + 2 0, x <-2 है, मतलब x क्या होगा, -2 ले आओ तो x + 2 क्या मिलेगा, आपको <0 मिलेगा। अगर x + 2 <0 मतलब क्या, x + 2 नेगेटिव, तो मॉड आएंगे माइनस लगाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स x + 2 और -x और क्या, और -x हो जाएगा, <3 हो जाएगा भैया। तो क्या आएगा, -x -2x, -2 <3, यहाँ क्या आएगा -2x <5, तो x क्या आएगा आपका <5। रुक जाओ, -2 तरफ जो इनइक्वालिटी घूम जाएगी ना, -5/2 हो जाएगा। -5/2 मतलब -2.5 से बड़ा, तो माइनस, अब सुनो क्या आएगा आपका, x बिलोंग टू -5/2 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक नहीं। इस कॉलम में, इस कॉलम के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, इस कॉलम में हमको -2 से कम ही रहना है। x क्या लेना है, -2 से पीछे, -2 छोटा, तो हम -5/2 से बड़ा ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम -2 तक ही जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। उसके बाद जाएंगे तो इंटरवल चेंज जाएगा। सर इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते बिना कॉलम बनाए? कर सकते हैं बेटा, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, तभी तो आंसर सेम ही आएगा ना। ये थोड़ा सुविधाजनक होता है, यहाँ साफ साफ दिख जाता है, वहाँ केस लिखो, ये सब लिखो, क्या मतलब। पिछले वाली तरह भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वैसे भी कर दीजिए, मेरा नहीं आया था, कोई बात नहीं बेटा। ऐसे समझ में नहीं आया क्या ये वाला कॉलम तरीका? ये इजी क्यों है, क्योंकि अभी तो एक ही ब्रैकेट है। अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट लगाएंगे तो उस केस में, उस वाले केस से बहुत लंबा आंसर आता है, इससे जल्दी हो जाता है। समझे आयु बेटा? तो अगर इस तरह से हम लोग समझे तो क्या ये समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से? मतलब आदत डालू, हमको आदत डालनी है ना कि हाउ टू सॉल्व क्विकली और इन अ शॉर्ट वे, सो इट विल गिव यू शॉर्टेस्ट तरीका टू सॉल्व द क्वेश्चन। भाई इधर x -2 से बड़ा नंबर लाइन है, राइट साइड इस नंबर से बड़ा होता है, लेफ्ट साइड नंबर छोटा होता है, तो रूट से बड़ा लेंगे तो मॉड हट जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। रूट जहाँ 0 हो रहा है वो, उससे अगर छोटी वैल्यू लेंगे, मॉड आएंगे तो माइनस लगाएंगे, प्रॉपर्टी। सर इक्वल टू 0 नहीं करेंगे क्या? आइए देख लेते हैं। अब एक बार हमने -2 से बड़े पे चेक कर लिया और -2 से छोटे पे चेक कर लिया, अब -2 पे चेक कर लेते हैं। तो x में -2 रखो, कितना आएगा? जब -2 रखोगे बेटा तो कितना आएगा देख सकते हैं। एट x इक्वल टू -2, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 और x कितना होगा -2, -x की जगह -2 हो जाएगा और <3, ठीक है आपका 2 <3। ये बात सही है, मतलब -2 भी हम इंक्लूड करेंगे इस बार, -2 भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये केस सही है, ये केस सही है और ये केस सही है। आंसर क्या है आपका, x बिलोंग टू -5/2 से 2। क्या जी? हाँ बोलो। नहीं, अब यहाँ तो हम भी इसका नमकीन खेलेंगे थोड़े अच्छे।
माइनस 5/2 ये केस आएगा, उसके बाद ये वाला केस रहेगा -5/2 से -2 -5/2 से -2, ये केस हो गया। अब ये केस ले लेते हैं -2 से इनफाइनाइट। अच्छा, क्योंकि -2 भी इंक्लूड कर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू -2 पे भी इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो यूनियन क्या -2। तो -2 अगर हमको लेना पड़ेगा, एक काम करते हैं, तो यहाँ पे -2 पे क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, तो हम इकट्ठा लिख देंगे क्या, x बिलोंग टू -5/2 से इनफाइनाइट। सर ये क्यों -2 ब्रेक नहीं करेंगे, हम करें -2 इंक्लूड हो गया ना, जब -2 इंक्लूड हो गया तो फिर -2 को x इकट्ठा लिख दो ना, अगर इंक्लूड हो जाएगा तो -5/2 डायरेक्ट इनफाइनाइट जाओ, तो इसमें -2 ब्रेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारा आंसर इस तरह से ना लिख करके हम लोग ये लिख देंगे, ये गलत नहीं है लेकिन ये शॉर्टेस्ट तरीका लिखने का। -5/2 से इनफाइनाइट किसी का है क्या? नहीं, किसी का नहीं है, सब पेन कहीं से हल्का हल्का गड़बड़ कर दिया है। एक बार ये देख लो, एक सवाल और देंगे इसको। अच्छा सवाल है, हमें सिखाने का मतलब है, ऐसे सवाल करने आना चाहिए, हमें सिखाने का मतलब है। तो अगर -2 इंक्लूड नहीं होता तो तब वहां ब्रेक करता, वैसे लिखते हैं, तब इतना आंसर आता, -5/2 से -2 और यूनियन -2 से इनफाइनाइट, मतलब -2 पे हम ब्रेक हम तोड़ देते हैं, -2 पे हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं अगर -2 इंक्लूड नहीं होता तो। लेकिन -2 चूंकि इंक्लूड हो गया तो फिर -2 से हम आगे गुजर गए, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, तो ब्रेक किया ही नहीं। और कोई सवाल मन में? खूब सवाल पूछो, खूब सवाल पूछो। जयेश, द्वारिका, कोई दिक्कत? सवाल? संदीप, श्रेयांश, निखिल, आयुष, अमनराज। चलिए फिर अगला सवाल फिर से आपके सामने स्क्रीन पर ये था। कोई दिक्कत नहीं सर, चलो सुखी रहो फिर। सर फर्स्ट कॉलम में -2 क्यों नहीं लिया? फर्स्ट कॉलम में है, अब एक है कहाँ, ग्रेटर देन -5/2 आ रहा है बेटा, -2 उधर आएगा इक्वलिटी चेंज आएगी ना बच्चा, तो लेस देन बन गया ग्रेटर देन। अब जब ग्रेटर देन बन गया तो -5/2 से आगे नहीं चलोगे, पीछे कहाँ जाओगे? पीछे हमको जाना ही नहीं है, इसलिए हम पीछे में जाके आगे गए। लेकिन आगे भी कहाँ से जाएंगे, इनफाइनाइट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कॉलम भी किसके लिए, -2 से पीछे के लिए, तो -5/2 से आगे तो आएंगे लेकिन -2 तक ही आएंगे। खाली बस यही आंसर हो जाएगा। और बताओ, और कोई दिक्कत? चलो चलो चलो, सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो। तो स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मैं, अब स्क्रीन होगा आपके सामने कुछ ऐसा। अगला सवाल आपके इस स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है, सारे लोग करेंगे। -x प्लस मॉड में x-2 प्लस 3 लेस देन 0, फाइंड द इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x। समय है आपके पास, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट। कोई कॉलम वाला मेथड लगाने की कोशिश करो तो अच्छा है, वो तरीका बड़ा अच्छा है, अगर आ जाए तो सुखी रहोगे। ये हटाओ बेटा, एरो एरो हटा दो, एरो एरो हटा दो। चलिए 2 मिनट में सॉल्व करिए फटाफट सारे लोग, यू हैव 2 मिनट।
बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आयुष का जवाब शायद पहला है, उसके बाद अमनराज, फिर निखिल, वेरी गुड, फिर अवंतिका। उम्मीद है बाकी बच्चे भी जवाब दे रहे होंगे। फटाफट टाइप करो, समय बहुत कम है, फटाफट टाइप करो भैया, फटाफट। चलिए समय समाप्त होता है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नंबर लाइन, ये रहा आपका नंबर लाइन। तो इसका रूट क्या है बेटा? इसका रूट है 2, मतलब यहाँ पे 2 लिख लो। तो ये रीजन क्या होगा? x ग्रेटर देन 2 का हो जाएगा, मतलब कि x बिलोंग टू 2 से आगे, कितना आगे? इनफाइनाइट तक। ये रीजन आपका कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा। और ये क्या है आपका रीजन? ये बेटा आपका x लेस देन 2 का है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, ये आपका माइनस इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर x 2 से बढ़ा लेंगे, रूट से बढ़ा लेंगे, तो मॉड हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिंस ने आंसर दिया है सर नॉट पॉसिबल, बहुत बढ़िया। जयेश का आंसर है सर -5/2 से 2 यूनियन -3 से 3। आइए देखते हैं किसका जवाब सही है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। तो जब हम 2 से बढ़ा लेंगे बच्चा तो मॉड हट जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या आएगा? -x प्लस मॉड हट जाएगा तो x -2 प्लस 3 और लेस देन 0 बोलो भैया, आगे बढ़ते हैं। x को खाएगा +1 लेस देन 0 आएगा, जो कि दुनिया में संभव नहीं हो पाएगा। 1 लेस देन 0 कभी होता ही नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हमें लग रहा है प्रिंस का आंसर सही है क्या? सही होगा तो मजा आ जाएगा यार। आइए देखते हैं। तो प्रिंस की धड़कनें तेज होते हुई, क्योंकि लग रहा है कि सर हमारा आंसर सही होने वाला है। आइए देखते हैं। और बाकी लोगों की धड़कनें थमती हुई, शायद हमारा गलत हो सकता है। आइए देखते हैं किसका सही किसका गलत। अगला कॉलम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू लेस देन 2 ले लेंगे, बेटा हम x की वैल्यू लेस देन 2 ले लेंगे, मतलब 2 क्या है? 2 तो मॉड का रूट है ना, 2 तो मॉड का रूट है। अगर 2 मॉड का रूट है और ऐसे केस में यदि मैं मॉड हटाऊंगा तो माइनस लगाऊंगा, है कि नहीं? तो माइनस लगाऊंगा। आइए माइनस लगाते हैं। -x माइनस टाइम्स x -2 प्लस 3 लेस देन 0। अच्छा, -x मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। माइनस माइनस +2 प्लस 3 लेस देन 0, +2 प्लस 3 लेस देन 0। 5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -5 जाएगा। अब -2 जब इधर ले आओगे, इनइक्वालिटी घुमाओगे, इनइक्वालिटी क्या करोगे? घुमाओगे। अमनराज का आंसर है सर 5/2 से इनफाइनाइट। ओके देखते हैं भैया। आंसर तो हमको साफ साफ गलत दिख रहा है अमनराज, जो कैसे? क्योंकि यहाँ देखो ना, 2 से आगे पे तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 से आगे पे हम लोगों ने क्या देखा सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 से आगे पॉसिबल ही नहीं है तो आंसर तो इनफाइनाइट जाएगा ही नहीं। हाँ, 2 से पीछे अभी चेक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है। तो -2 से डिवाइड करोगे, जब भी हम -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लगता है, अभी भी गलत लग रहा है। 5/2 देखो बेटा 2 से बड़ा होता है, ये भैया 5/2 मतलब 5 को 2 से भाग दोगे तो 2.5 ना आएगा, और 2.5 2 से बड़ा होता है, क्या कहते हो? 2 किलो आलू 2.5 किलो आलू में कौन ज्यादा बड़ा है? 2.5 किलो आलू बड़ा है ना, है कि नहीं? हाँ, तो 2.5 इज बड़ा देन 2, क्लियर है? 2.5 इज बड़ा देन 2, 2.5 इज ग्रेटर। हाँ, निखिल का आंसर आया था नॉट पॉसिबल, बहुत बढ़िया। प्रिंस की धड़कनें और तेज होती हुई, लगता है हम सही हैं। अच्छा, एक बात बताओ, -2 को जब इधर भेजोगे इक्वलिटी इधर, तो इक्वलिटी घूम जाएगी नहीं घूम जाएगी? इक्वलिटी घूम जाएगी, इक्वलिटी घूम जाएगी, क्या होगा? ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? 5/2। अब सुनो क्या मजेदार बात है, 5/2 को जब डिवाइड करो कितना पाओगे? 2.5। तो आंसर क्या दे रहा है? आंसर दे रहा है सर x ग्रेटर देन 2.5। बताओ ये पॉसिबल है? मेरा ये इंटरवल ही किस लिए बना हुआ है? ये इंटरवल ही मेरा बना हुआ है x लेस देन 2 के लिए, बुलवा रहा है नहीं आ रहा है?
अगर x लेस देन 2 के लिए इंटरवल ही डिफाइन था, ये कॉलम x लेस देन 2 के लिए ही डिफाइन था, तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन 2.5, x ग्रेटर देन 2.5, तो ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दोनों ही कॉलम में आंसर नॉट पॉसिबल, मतलब इसका आंसर नॉट पॉसिबल, मतलब बड़ा सा x बिलोंग्स टू 5, बड़ा सा x बिलोंग्स टू 5। समझ में आया भाई? आंसर इज नॉट पॉसिबल। बहुत बढ़िया, बधाई हो प्रिंस, तुम सही हो। वेरी गुड निखिल बेटा, आप भी सही हैं। बाकी बच्चे जो गलत हो गए उनको सीख मिली होगी, और जिनका विजय हुआ वो विजय मनाए। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। मिटा रहे हैं? किसी का ना हुआ हो तो हमको बताएगा। चलो बढ़वा के तो हमें लग रहा है मजा आ रहा है, हमें लग रहा है मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार फटाफट बताओ यार, चैट बॉक्स में बताओ सर मजा आ रहा है कि नहीं, सीखने को मिल रहा है कि नहीं, क्वेश्चन देख के सीखने को मिल रहा है कि नहीं। चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे फटाफट सारे बच्चे। हाँ यस सर, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया, अगर मेरे को सीखने को मिल रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, जिंदा रहो जिंदा रहो जिंदा रहो। अरे सवाल देखो सवाल देखो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी बच्चे सही जवाब दें। तो अगला सवाल फिर से, x माइनस मॉड में x प्लस 1 माइनस 3 ग्रेटर देन 5 फाइंड फाइंड इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x। फटाफट, समय है 1.5 मिनट, समय है 1.5 मिनट। सभी लोग जवाब देंगे, कोशिश करेंगे, कंसंट्रेट रहें तो जवाब सही आएगा। ओके, 1.5 मिनट आपके लिए मैं देता हूं। तो अरे वाह, बच्चों का आंसर फिर से आ रहा है सर, 5 देखते हैं भाई किसका सही है। आइए भैया, खेल शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया, सॉल्यूशन का खेल शुरू हो गया। इसका रूट क्या है प्यारे बच्चों? रूट है -1, मतलब ये -1 तो ब्रेक हो रहा होगा। मेरे बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? हाँ जयेश बेटा आ रहा है कि नहीं? जयेश, संदीप, प्रिंस, द्वारका। संदीप आंसर है 5। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी लोग नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन है, मैं बना रहा हूँ नंबर लाइन।
नंबर लाइन मैंने बना दिया, ठीक है, या एक लाइन और बना दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि -1 रूट है, -1, तो इसके आगे हम मेरी x की वैल्यू -1 से बड़ी रहेगी, मतलब x + 1 > 0, x + 1 पॉजिटिव है इस केस में। यहाँ से क्या मतलब ये इंटरवल काय के लिए है, ये सर है -1 से इनफाइनाइट के लिए, ये सर है माइनस, अरे वाह, द्वारिका का आंसर है फाई, और सिंबल ढूंढ के लाया है भाई, बहुत बढ़िया। चलो इधर क्या है, इधर क्या है सर, इधर तो है x < -1। निखिल सर, जो पहले दो में नॉट पॉसिबल आए तो तीसरा करने की जरूरत नहीं है ना, तीसरा क्या है, इक्वलिटी लगी होगी तब करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी लगेगी नहीं तो रूट्स तो इंक्लूड होगा ही नहीं। अगर इक्वलिटी लगी जाएगी तो एक बार रूट्स भी चेक कर लेना होता है हम लोग को, ठीक है, अगर इक्वलिटी लगी रहेगी तो रूट्स पे चेक कर लेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे भैया, लोग समझ में आ रहा ही नहीं है। मतलब सर ये इंटरवल काहे के लिए, -1 से छोटे के लिए, मतलब -1 से पीछे, कितना पीछे, -∞ तक, ठीक है, -∞ तक, ये आपका -∞ जाएगा बेटा, और इधर आगे +∞ जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अगर हम -1 से बड़ा रहेंगे, मतलब x + 1 इधर ले आओ, तो x + 1 > 0 रहेगा। अगर x + 1 > 0 रहेगा, ऐसे केस में मॉड आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा हमारा आंसर, x माइनस मॉड हट गया, मॉड हट गया, बधाई हो भैया, मॉड हट गया, -3 > 5। अब एक काम करो, देखो x से x कट जाएगा, वो लोग कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, क्या आएगा, -1 -3 -1 -3 > 5। पॉसिबल ही नहीं है यार, क्यों भाई, -4 5 से बड़ा है, कभी नहीं सर, ये तो हो भी नहीं सकता। हाँ, ये ईश्वर चाहेंगे तब भी नहीं होगा, है कि नहीं, ऐसा, तो फिर क्या होगा, ये सर नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, इट इज असंभव, इट इज असंभव। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, यहाँ भी क्या है, -1 से छोटे पे है, -1 से हम लोग कहाँ पे हैं, -1 से छोटे पे हैं। अगर हम लोग -1 छोटे पे हैं, मतलब x + 1 क्या है, <0। अगर x + 1 <0 हो जाएगा तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, क्यों, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, तो एक काम करते हैं, मॉड हटाते हैं और माइनस लगाते हैं, तो x माइनस मॉड हटाएंगे, जब माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, प्लस बन जाएगा x + 1, x + 1, x + 1, -3 > 5, -3 > 5, x + x 2x, x + x 2x। अच्छा, 1 - 3 - 2, अगर इसको उधर भेज दोगे क्या बन जाएगा, +2, तो ग्रेटर देन 5 -2 बन गया +2। यहाँ से x क्या आएगा, ग्रेटर देन 5 2 7, 7/2, मतलब x क्या आएगा, 3.5 से बड़ा। सर तो क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। हम कह रहे हैं भैया ये कॉलम काहे के लिए डिफाइन किए हो, ये कॉलम तो -1 से छोटे के लिए है ना, अगर इस पूरे कॉलम में आपको कहां से कहां तक आंसर देना है, -1 से पीछे आंसर देना है, तो 3.5 से बड़ा, तो ये तो हमारा डोमेन इस कॉलम में आता ही नहीं है, मतलब सर ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, एक सवाल और चाहूंगा मैं देना आपको, एक सवाल और देना चाहूंगा बेटा। अगला सवाल स्क्रीन पर बहुत जल्दी से ये रहा, समय कम रहेगा सॉल्व करने के लिए, समय होगा कम सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो हम चाहेंगे कि फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करें। क्वेश्चन है, अच्छा काम करते हैं, दो मॉड ले लेते हैं, एक है x - 1 और x - 2 ग्रेटर देन 7, x = -1 नहीं चेक करेंगे सर, अवंतिका एक्चुअली क्या है ना, इक्वलिटी लगी ही नहीं है, जब लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो रूट पे चेक करते हैं, जब इक्वलिटी लगी नहीं है तो रूट पे चेक करते ही नहीं है, क्योंकि रूट पे इंक्लूड नहीं करना है ना, जब रूट को इंक्लूड करना ही नहीं है तो फिर रूट पे चेक करेंगे क्या। हमने एक सवाल दिया, मॉड x - 1 मॉड x - 2 ग्रेटर देन 7, इस सवाल को सॉल्व करिए, समय है 2 मिनट, समय है बेटा 2 मिनट, फटाफट सारे बच्चे कोशिश करो, कॉन्सेप्ट सेम है, बस इस खेल में 2 रूट चेक करना पड़ेगा, एक बार 1 और एक बार 2, यहाँ पे आपके पास 2 रूट आ गया, 2 केस चेक करना पड़ेगा, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए।
बढ़िया है। आयुष का आंसर है माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। अमनराज का 5 से इनफाइनाइट। प्रिंस का है -2 से इनफाइनाइट। आइए देखते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ 2 लाइन खींच देते हैं। 2 रूट है ना, नंबर लाइन पे आएगा तो सबसे पहले कौन आएगा? इसका रूट क्या है? 1। ये कहाँ 0 हो रहा है? 2 पे, तो पहले 1 आएगा और बाद में 2 आएगा। ये रीजन क्या है? x ग्रेटर देन 2 के लिए। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा और ये आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन क्या है आपका? ये x लेस देन 2 और ये क्या है? x ग्रेटर देन 1। इसके आगे 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो आपका x क्या हो जाएगा? 1 से 2 के बीच में हो जाएगा। ये कॉलम क्या है? 1 से 2 के बीच का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखते हैं निखिल कितना सही है। इधर क्या है आपका? इधर है x लेस देन 1, मतलब x क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से 1। ठीक है, ये 3 कॉलम बनेगा। आइए, अच्छा अभी आप 1 से छोटे रहोगे। जब आप 1 से छोटे हो तो यहाँ पे मॉड हटाओगे तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे मॉड हटाओगे तो क्या लग जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि 1 इसका रूट है, 1 से छोटे पे ना हो। अच्छा 2 इसका रूट है, अगर 2 से छोटे पे हो तो इस पे भी मॉड लग जाएगा। तो अगर 2 से छोटे पे हो तो उस पर माइनस लगाएंगे, मॉड हटाएंगे तो 1 से अगर छोटे हो तो 2 से छोटा ही तो हो। अगर एक कॉलम 1 से छोटा है मतलब 2 से छोटा ही है, इसका मतलब इसका मॉड हटाएंगे तो यहाँ ही माइनस लगाएंगे। और ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 1 से बड़े हो, इस कॉलम में आप 1 से बड़े हो तो ये मॉड हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मॉड हटा दिया, मॉड हमने हटा दिया। अच्छा 1 से भले बड़े हैं लेकिन अभी भी हम 2 से छोटे हैं इस कॉलम में। 2 से छोटे हैं मतलब इस मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे। रूट के अगल बगल मॉड ब्रेक होता है। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस केस में क्या है? 2 से बड़े हैं। इस केस में हम 2 से बड़े हैं मतलब हम इस केस में 1 से ही बड़े हैं। मतलब इस केस में हम अपने रूट से बड़े हैं। अगर रूट से बड़े हैं तो मॉड हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो माइनस x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 1 3 ग्रेटर देन 7 आ जाएगा भैया। ठीक है, यहाँ से माइनस 2x ग्रेटर देन कितना आएगा आपका? 4 हो जाएगा। माइनस उधर भेज दो तो ये कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो -2 से छोटा, ये रीजन काहे के लिए है? 1 से छोटा, तो -2 से छोटा उसके रीजन में आएगा ही। हाँ, तो x क्या आएगा आपका? माइनस इनफाइनाइट से -2। तो ये आंसर वैलिड है। हाँ, तो ये कॉलम जो है, ये कॉलम तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक का है ना, माइनस इनफाइनाइट से -2 तो इसके अंदर ही आएगा। तो ये बात सही है। अच्छा आइए यहाँ देखते हैं, 1 से 2 के बीच में आंसर देना है। और देखते हैं, ध्यान दो, x से x कट जाएगा, -1 और +2 ग्रेटर देन 7। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये वाला कॉलम लेना ही नहीं है। इस कॉलम की बात करते हैं। इस कॉलम क्या है? x + x 2x और -3 ग्रेटर देन 7। 3 हो जाएगा तो प्लस x क्या आएगा ग्रेटर देन 4 3 7 3 10 और बाई 2 5 जाएगा। x 5 से बड़ा, तो ये तो 2 से बड़े के लिए है ही है, तो 5 से बड़ा होगा ही इसके अंदर। तो x क्या आएगा यहाँ से? x बिलोंग टू 5 से इनफाइनाइट। सर इनइक्वालिटी घूमेगी तो साइन निगेटिव भी तो चेंज हो जाएगा फर्स्ट केस में। हाँ, तो चेंज तो हो गया बेटा, -2 हो गया ना बेटा, इनइक्वालिटी घूम गई और ये 4 था तो माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आपको 5 से इनफाइनाइट, तो ये बात ठीक है। हाँ, ये केस क्या था? 2 से बड़े के लिए था तो 5 का बड़ा 5 से इनफाइनाइट इस केस में आएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? यहाँ से ये यूनियन, ये मेरा आंसर आएगा x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से -2 और यूनियन 5 से इनफाइनाइट। एंड होने वाला है। अब नेक्स्ट क्लास कल से होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बंद होने वाला है। अगली क्लास कल से होगी। कल रहेगा।